विक्रम सिंह जी, आप ही के पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगा और सवाल मेरा यह है, जो अभी थोड़ी देर पहले शशिकांत जी भी कह रहे थे कि इन सब के पीछे कौन है। पीछे तो आईएसआई की सूचना मिल रही है कि आईएसआई के इशारे पर यह काम कर रहा था। खबर तो यहां तक आई कि फिदायीन तैयार भी कर रहे थे ये लोग। अभिषेक जी, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है कि आईएसआई के K2 प्लान के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई हो रही है। लखबीर रोडे की तरफ से जो जैश ए मोहम्मद और LET इसका सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा आईएसआई का पैसा तो आ ही रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिक्स फॉर जस्टिस, ये तमाम आउटफिट्स ऐसे हैं जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो इसको मदद कर रहे हैं अमृतपाल को, न केवल रेडिकलाइजेशन कराने के लिए बल्कि पैसों की, और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए न केवल हथियार और कारतूस और ड्रग्स आ रहे हैं बल्कि करेंसी भी आ रही है। तो इसको तो चारों तरफ से पैसों की, संसाधन की भरमार है इसके पास, और इसके बारे में कम से कम शक नहीं। और आज से नहीं हो रहा अभिषेक जी, दुर्भाग्य इस बात का है, ये साल भर से सब सिलसिला चल रहा था और हम चेते नहीं। अजनाला हुआ, हम चेते नहीं, ये भाग गया। और अभी भी जो शिकंजा होना चाहिए था इनके ऊपर, कम से कम आज 1 करोड़ का इनाम हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। मैं फिर परामर्श देना चाहूंगा इनके ऊपर भगोड़े का इसका, और UAPA के अंतर्गत इनकी चल नहीं हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार आपको दिखता है विक्रम जी? आप तो खुद इस तंत्र का हिस्सा रहे हैं, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। अभिषेक जी, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। 1 करोड़ इनाम UAPA के अंदर चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। आधे रास्ते से नहीं हम पीछे लौटते हैं, और ये अभी हम बहुत किश्तों में, इत्मीनान से किश्तों में दवा दे रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलता है। इकराम संधू जी, चूक कहां पर फिर नजर आ रही है? जैसे पहले हमने बात की, या सारे बात कर रहे हैं, चूक तो हर तरफ ही नजर आ रही जी। स्टेट गवर्नमेंट को जब पहले इसने हत्या की थी तभी कोई ना कोई एक्शन ले लेनी चाहिए था, बट उन्होंने नहीं लिया। और क्या होता है कि एक जो सा छोटा मुस्लिम होता है, उसके हौसले बुलंद होते जाते, और इसके साथ यही हुआ। अगर आप देखोगे सितंबर में आया, पहले इसकी बातें क्या थी कि मैं तो जी सिर्फ डी एडिक्शन के लिए हूं, यहाँ जो पंजाब के अंदर लड़के गलत रस्तों पे पड़ गए हैं, मैं तो उनको ठीक करने के लिए आया। फिर दिसंबर जनवरी के अंदर गुरुद्वारों में जाके जब इन्होंने कुर्सियां जलाई जहां बुजुर्ग लोग बैठते हैं, तो सिक्खी के बारे में बोलना शुरू कर दिया, रहत मर्यादा के बारे में बोलना शुरू कर दिया, तो इसके हौसले बुलंद हुए क्योंकि कोई एक्शन इसके अगेंस्ट नहीं लिया गया। अजनाला में जब इसने धावा बोल दिया पुलिस के ऊपर, और अगले दिन SSP रूरल को यह कहना पड़ा कि हम इसकी बात मानते हैं, जो ये कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो हमने पर्चा तूफान के अगेंस्ट लिखा था वो हमारा पर्चा गलत था और हम तूफान को छोड़ रहे हैं। तो इसे तो लग गया मैं तो भगवान बन गया हूं, मैं तो जी सबसे बड़ा लीडर हूं, मैं तो भिंडरांवाले के बाद अब मैं ही एक रेडिकल हूं जो पंजाब में पता नहीं क्या कर दूंगा। तो होता है ना, एक छोटी सोच और एक छोटे आदमी को अगर आप बहुत ज्यादा पावर दे दो, वो कहते हैं ना, पावर गोज टू द हेड ऑफ ए पर्सन हु डजंट डिजर्व, वो इसके साथ हुआ। और ये एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, और अब भी हमें नहीं, देखो मैं तो पुलिस से हूं नहीं, शशिकांत जी, विक्रम जी ये बात समझा सकते हैं, बट एज अ लेमैन जो मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी गाड़ी में मूव कर रहा है उसे अरेस्ट करना ज्यादा मुश्किल है, रादर देन जब कोई आदमी स्टेशनरी होएगा। इसे इसके विलेज में क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अरे तो गाड़ी में भी सर वो पंजाब में ही घूम रहा था ना, किसी और देश में थोड़ी घूम रहा था, उसको क्या घेरा नहीं जा सकता था नाका लगाकर? ऐसे कैसे कोई भाग हो जाएगा? लग रहा है पता नहीं कहां चला गया, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा हुआ क्या। और इस बीच आपको बता दें, हाईकोर्ट की तरफ से भी पंजाब सरकार को फटकार लगाई गई है, कड़ी टिप्पणी की गई है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।